हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षद और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय पर जिसे सुनने के बाद आपको सच में लगने लगेगा कि अब तक जिन्हें हम हमारे रक्षक मान रहे थे दरअसल वही हमारे भक्षक है। अरे जिन्हें हम समझ रहे थे धर्म के अधिकारी वो तो निकले हैं हवस के पुजारी। आई थिंक इतना इंट्रो काफी है। अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। भारत युवाओं का देश है और इस देश की युवा शक्ति को संगठित कर उसे सकारात्मकता की ओर ले जाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। इस विचार को जन जन तक पहुंचाने वाली और अपने प्रखर राष्ट्रवाद और कट्टर हिंदुत्व के विचारों का पूरे दुनिया में डंका पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम फिलहाल मोदी सरकार के नाम से भी जानते हैं। सोचिए वही राष्ट्रवाद के खिलाफ काम करने लग गई हो तो सोचिए हमारे देश का युवा वर्ग राष्ट्रवाद को छोड़ अंधकार की ओर बढ़ रहा हो और इसका थोड़ा सा श्रेय हमारे राष्ट्रवादी सरकार को भी हो तो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार के एक ऐसे गलती की जो भविष्य में हम सब भारतीयों को एक बड़े अंधेरे खाई में ढकेलने जा रही है। अरे नहीं, हम नोटबंदी या रुपए के गिरते दामों की बात बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि इस पर आप सबकी अलग अलग राय हो सकती है। और ना ही हम राम मंदिर, धारा 370 या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अहम मुद्दों पर सवाल उठाकर राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल जैसे महाभागों की तरह मोदी जी के अंध विरोधियों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखवाना चाहते। पर इसका मतलब ये भी तो नहीं कि हम सारी गलतियों को नजरअंदाज कर उनके अंधभक्त बने रहे। पर भाई साहब, हम तो सवाल पूछेंगे सरकार से भी और विरोधियों से भी कि हमारी भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद, हमारा धर्म जब खतरे में था तब आप सब चुप क्यों बैठे थे। और मजे की बात यह है कि इस बार हमें एक दूसरे के धर्म से नहीं बल्कि आपसे खतरा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वो कौन सी चीज है जिससे हमारे देश की संस्कृति और हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। क्या आप सॉफ्ट पॉर्न के बारे में जानते हैं? हम इसी कंटेंट की महारानी एकता कपूर की बात करने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो हम इंडियंस की साइकोलॉजी को एकता कपूर से बढ़कर आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, पर दुख की बात तो यह है कि इस अनमोल ज्ञान का इस्तेमाल इस एंटरटेनमेंट की महारानी ने हमेशा ही देश के विकास के लिए नहीं बल्कि देश की नैया डुबाने के लिए किया है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म राक्षस उस मानव को कहा जाता है जिसे अपने ज्ञान पर हद से ज्यादा घमंड हो और जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल हमेशा खुद के फायदे के लिए या नकारात्मक चीजों को बढ़ावा देने के लिए करे। इस तरह सीधे तौर पर एकता कपूर ने इस दौर की ब्रह्म राक्षस के तौर पर खुद को हर बार साबित किया है। क्या आपको याद है 90s का वो दौर जब दूरदर्शन और टीडी मेट्रो केवल 2 चैनल टीवी पर देखे जाते थे? बावजूद इसके मालगुडी डेज, नुक्कड़, सर्कस, भारत एक खोज, सुरभि और मोगली जैसे मनोरंजन से भरपूर और ज्ञानवर्धक सीरियल सब लोग पूरे परिवार के साथ देखा करते थे। समय के साथ साथ प्राइवेट चैनल्स का दौर आया और मनोरंजन की दुनिया में बालाजी टेलीफिल्म्स की एंट्री हुई। तब से मनोरंजन की पूरी दुनिया ही बदल गई। अपने हल्के फुल्के स्टोरी लाइन के माध्यम से भारतीय परिवारों को जोड़े रखने वाली कहानियां अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी थी और उसकी जगह बालाजी टेलीफिल्म्स के सास बहू वाले ड्रामे ने ले ली। चालाक बहू, कपटी सास, दोगला पति, शातिर भाभी ऐसे कैरेक्टर्स का मेलोड्रामा दिन भर टीवी पर चलने लगा था और संयुक्त परिवार के सदस्यों के मन में नफरत का जहर घोला जाने लगा था। क्या ये अपने आप में एक थॉट पोल्यूशन नहीं था? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के एक रिपोर्ट अनुसार 1998 टू 1999 के दौरान भारत में न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड सबसे ज्यादा बढ़ा, जिसके कई कारण थे, पर उसमें कुछ परसेंट हाथ तो हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बात करते हैं एकता कपूर के दूसरे षड्यंत्र की। वैसे तो बॉलीवुड पहले से ही अंडरवर्ल्ड, ब्लैक मनी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का महिमा मंडल जैसे कई वजहों से 80s के दौर से ही विवादों में रहा है, पर उस पर सोने पे सुहागा साबित हुआ एकता कपूर का इरोटिक कंटेंट सन 2000 से 2005 के बीच। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, कुछ तो है। कृष्णा कॉटेज और कोई आपसा जैसी लगातार 4 फ्लॉप फिल्में देने के बाद 2005 में एकता कपूर प्रोडक्शन में बनी फिल्म क्या कूल है हम, जो कि एक डबल मीनिंग कॉमेडी फिल्म थी, उस साल की सबसे हिट फिल्म साबित हुई और एकता कपूर के हाथों में मानो जैसे सुपरहिट फिल्मों का ब्रह्मास्त्र ही लग गया। उसके बाद बालाजी मोशन पिक्चर्स के हर फिल्म में इरोटिक कंटेंट, आइटम सॉन्ग और डबल मीनिंग कॉमेडी को ठूस ठूस कर भरा जाने लगा। यहाँ तक कि हॉरर फिल्मों में भी इंटीमेट सीन्स का मसाला लगाकर बॉक्स ऑफिस के डिजिट्स बढ़ाए जाने लगे। रागिनी एमएमएस जैसी महज 13 मिलियन की लागत में बनी फिल्म 90 मिलियन की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। इसे देखकर बॉलीवुड के बाकी प्रोडक्शन हाउस भी बालाजी मोशन पिक्चर्स के इस फॉर्मूले को कॉपी करने लग गए। नतीजा, पारिवारिक तथा साफ सुथरी फिल्में सिल्वर स्क्रीन से धीरे धीरे गायब होती चली गई। इस तरह बॉलीवुड में इरोटिसिज्म को बढ़ावा देने के लिए एंटरटेनमेंट की इस महारानी एकता कपूर का बेहद बड़ा योगदान रहा। वो तो शुक्र है साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने इस मायाजाल से दूरी बनाए रखी और अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने भारतीय संस्कृति को बड़े गर्व से प्रमोट किया, वरना आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह डूबना तय था। अब बात करते हैं नए
दौर की। 2016 में भारत में नेटफ्लिक्स के लॉन्च के साथ ही मनोरंजन इंडस्ट्री ने अपने उज्जवल भविष्य की ओर फिर एक कदम बढ़ाया और मुट्ठी भर फिल्म मेकर्स के हाथों कठपुतली बनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अब सही मायने में वैचारिक क्रांति की मिसाल बनी। नए फिल्म मेकर्स और नए अभिनेताओं के लिए ये एक बेहद बड़ा कैनवास था, जिससे इंडियन सिनेमा का दायरा बढ़ा और वर्ल्ड सिनेमा में उसने अपना नाम कमाया। पर यहाँ भी एकता कपूर अपने हरकतों से बाज नहीं आई। मॉडर्न डेली सोप के नाम पर सीरियल्स में घर की बहुओं को नागिन तथा मक्खी जैसे विचित्र जानवर बनाकर टेलीविजन इंडस्ट्री का बंटाधार करने वाली एकता की नजर अब OTT पर पड़ी और 16 अप्रैल 2017 को DVD के एक स्क्रीनिंग के साथ लॉन्च किया गया ऑल्ट बालाजी। तब से लेकर आज तक सेंसरशिप की धज्जियां उड़ाते हुए गंदी बात और XXX जैसे कई इरोटिक वेब सीरीज इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किए गए हैं जो सिर्फ सेक्स के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। ये शोज 100% सॉफ्ट पॉर्न कैटेगरी में आते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर कैजुअल सेक्स तथा एक्स्ट्रा मैरिटोरियल अफेयर्स को नॉर्मलाइज करना, वुमन को ऑब्जेक्टिफाई, रेप तथा इव टीजिंग को जस्टिफाई करना जैसे भयानक काम आज भी इन वेब सीरीज द्वारा खुलेआम किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ चाची, मामी, भाभी जैसे रिश्तों को सेक्सुअल फैंटेसीज का मसाला लगाया जा रहा है और दूध वाला, चूड़ी वाला, प्लम्बर, मैकेनिक, डिलीवरी बॉय जैसे आम कैरेक्टर्स को सेक्स सिंबल बनाया जा रहा है। इससे भारत की युवा पीढ़ी का दिमाग दूषित हो रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट भी एकता कपूर से कह चुका है। इरोटिक वेब सीरीज को पॉपुलर बनाने के लिए उसे जानबूझकर इंडियन ऑडियंस के नजरिए से रिलेटेबल बनाया जाता है। भारत जहां पहले से ही सेक्स एजुकेशन पर इतनी पाबंदियां है, वहां रिप्रेस सेक्सुअल फैंटेसीज को स्क्रीन पर दिखाकर व्यूअर्स को ऐसे कंटेंट का एडिक्ट बनाया जा रहा है। और दोस्तों, पॉर्न एडिक्शन किस तरह देश की पूरी जनरेशन को बर्बाद कर सकता है, इसे हमने हमारे पॉर्न एडिक्शन वाले वीडियो में डिस्कस किया है। उसे भी आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हमारे सरकार का क्या दोष, तो मैं आपको बता दूं, देश की युवा पीढ़ी को इस तरह अंधकार की ओर ले जाती और हमारे भारतीय संस्कृति का यूं मजाक बनाती एक साधारण सी फिल्म प्रोड्यूसर पर कार्रवाई करना तो दूर, पर हमारी सरकार उसे पुरस्कृत करने में लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को अपना पहला एजेंडा बताती है, उसी सरकार के कार्यकाल में एकता कपूर जैसी भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ाने वाली, देश के युवाओं के दिमाग से राष्ट्रवाद हटाकर उनके दिमाग में सॉफ्ट पॉर्न का कचरा भरने वाली और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाली फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर को 2020 में पद्मश्री दिया जाता है। ये हास्यास्पद नहीं तो और क्या है? क्या XXX जैसे इरोटिक सीरीज में भारतीय सेना का अपमान करने वाली फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर को भारत का सर्वोच्च सम्मान देना सही है? क्या पद्मश्री केवल लोकप्रियता के आधार पर देना चाहिए? अगर हाँ, तो कुछ सालों बाद प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाली हमारी सरकार KRK और राखी सावंत को पद्मश्री दे दे तो इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं होगी। दोस्तों, जिस देश में हजारों सालों पहले कामसूत्र जैसा ग्रंथ लिखा गया था, वहाँ आज भी हमारे कट्टरवादी नेता सेक्स एजुकेशन के विरोध में सड़कों पर उतर आते हैं। कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत का नाम ऊंचा करने वाली फिल्मों पर बैन लगाए जाते हैं, पर केवल लोकप्रियता के आधार पर एकता कपूर जैसे फिल्म प्रोड्यूसर को पद्मश्री दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी मीडिया चुपचाप रहती है। ये किस हद तक सही है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताइए। और जाते जाते मोदी सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजे गए इस महान फिल्म प्रोड्यूसर के विचारों को सुनते जाइए। हमारे देश का भविष्य कल शायद इतिहास की किताब में यही सीखेगा। I actually believe Indians have three faces: the friends face, Right. the family face, and the solo face. Correct. So when we're alone, we watch very different content. Right. When we're with our families, we are busy trying to be perfect. बेटी के सामने ये नहीं देख सकते, डैडी के सामने ये नहीं देख सकते. And when we're with our friends, we're actually watching communal viewing, which is movies. Right. So each content decides its own medium.